हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की जो अपनी क्लास है इसके अंदर अपन बात करेंगे कश्मीर पार्ट 2। और कश्मीर पार्ट 2 के अंदर अपन बात करेंगे आज पीओके की, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो ये आपका कश्मीर का मैप है। तो अब यहाँ पे अपन जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीओके। अब पीओके की कहानी ऐसे शुरू होती है कि भाई जब कश्मीर के अंदर घुसपैठ करके ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने कब्जा लिया था, ये वाला हिस्सा, ये है अपना पीओके। अब इस बीच के अंदर क्या हुआ कि जो नेहरू जी है ना वो चले गए यूएनओ, क्योंकि उस वक़्त उनकी पॉलिसी अपने को आज गलत लगती है पर उनके हिसाब से वहाँ पे वो पॉलिसी बिल्कुल सही थी। उन्होंने कहा यूएनओ नया नया बना है, इस मैटर को सॉल्व कर देगा बिना लड़ाई के। और कुछ इंडिया उस वक़्त आज़ाद हुआ ही था, तो इंडिया आज़ाद हुआ था तो इनके पास इतनी आर्मी भी नहीं थी कि वो लड़ाई कर सकें, और इतना पैसा भी नहीं था जो उसके अंदर अपन इन्वेस्ट कर सकें। तो जब वो यूएनओ में गए तो ये जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर उधर पाकिस्तान हो गया और इधर इंडिया हो गया। और आज तक यूएनओ में मामला अटका हुआ है, क्योंकि यूएनओ ने कभी किसी का कोई मुद्दा आज तक सुलझाया ही नहीं है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इस एरिया के दो टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान ने इस एरिया के दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़े कर दिए। अब इसको तो बना दिया इन्होंने, ये भी यहाँ पर भी इन्होंने इसको भी दो कर दिया और इसको भी दो कर दिया। तो ये वाला हिस्सा था गिलगित, और ये वाला हिस्सा था बाल्टिस्तान। गिलगित और बाल्टिस्तान। कई बार आप देखना कि बाथरूम के अंदर जहाँ मॉइस्चर रहता है वहाँ गिल निकल जाते हैं, तो गिल से याद रखना गिलगिस्तान, और बाल्टी, बाथरूम में बाल्टी भी होती है तो बाल्टी से याद रखना बाल्टिस्तान। तो ये इसने दो टुकड़े कर दिए। अब हुआ क्या, नीचे का जो ये हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हो गया पीओके या आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर। अब इन्होंने क्या किया कि हिस्से तो कर दिए उस जगह के, पर इन्होंने कैपिटल एक ही रखी, कैपिटल एक ही रखी इसकी। यहाँ पर रखी इन्होंने मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद इसने कैपिटल एक ही रखी। मतलब आप गिलगित बल्तिस्तान की कैपिटल पूछोगे तो वो भी मुजफ्फराबाद है, और पीओके की आज़ाद कश्मीर की पूछोगे तो उसकी भी एक ही है। अब कहानी यूँ होती है कि भाई जब ये पीओके बन गया, गिलगित बल्तिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान को हमेशा ये डर रहता था कि भाई इंडिया कहीं पीओके वापस नहीं ले लेवे। तो उस चक्कर के अंदर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक एयरबेस अमेरिका को दे दिया, और अमेरिका चाहता था इधर से अफ़गानिस्तान पे नज़र रखना, इधर इंडिया पे नज़र रखना, और यहाँ से रशिया पे नज़र रखना बहुत ही आसान हो जाता था। और उनको ये लगा कि इंडिया अगर पीओके लेगा तो अमेरिका रास्ते में आ जाएगा, तो वो पीओके उनके पास ही रहेगा, वो इंडिया ले नहीं पाएगा। पर कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ साहब कि पाकिस्तान के एबटाबाद के अंदर जब
ओसामा भाई साहब मिल गए तो अमेरिका पाकिस्तान से बहुत नाराज़ हो गया। तो जब अमेरिका पाकिस्तान से बहुत नाराज़ हो गया तो पाकिस्तान को फिर डर सताया कि भाई अब कहीं ये पीओ के हाथ से ना चला जाए, इंडिया हमला करके ये पीओ के ना ले लेवे। तो इन्होंने क्या किया कि इस एयरबेस के चारों तरफ ये सारा इलाका चाइना को दे दिया। बीच के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स और चारों तरफ वो इलाका चाइना का। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये चीज़ रखी कि भाई धीरे धीरे इनको ये लगा कि फिर डर इनको सताया कि कहीं हम पीओ के अपने हाथ से खो ना दें। पाकिस्तान को ऐसा फील हुआ तो इन्होंने चाइना को ये बोला कि आप जो है, इसके पहले एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। इसके पहले एक चीज़ ये हो गई थी कि इन्होंने 1963 में के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा इलाका है, इसका नाम है शक्सगाम वैली। ये इन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दी क्योंकि इनको पाकिस्तान को कर्ज़ा चुकाना था। तो कर्ज़ा चुकाने के एवज़ में इन्होंने ये कश्मीर का छोटा सा हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि जब इनको फिर डर इनको सताने लगा तो इन्होंने चाइना को बोला कि साहब आप यहाँ पे सी पैक ले आओ, हम सी पैक की मंजूरी देते हैं। अब सी पैक जो है वो है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट चाइना का। इसका फुल फॉर्म है सी पैक का, CPEC का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये सी पैक का फुल फॉर्म है। इसके थ्रू चाइना बलूचिस्तान तक रोड लाना चाहता था, तो उन्होंने इसकी परमिशन दे दी। तो अब ये रोड यहाँ से चल के यूँ आ रही थी। उन्होंने इसकी मान्यता दी कि बोले अब ये सी पैक जो है इतना महंगा प्रोजेक्ट है, अगर यहाँ पर इंडिया आएगा तो चाइना बीच में खड़ा रहेगा और हमारा POK बच जाएगा। तो ये कहानी तो है POK की जो अभी तक चल रही है। अब आते हैं अपन इंडिया कश्मीर पे। क्या हुआ कि हमेशा बाहर जाके पाकिस्तान कहता है कि भाई हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर के अंदर हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। तो इस चक्कर के अंदर मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। मोदी जी ने क्या किया कि ये देख रहे हैं आप लाइन, ये वाली कश्मीर के को यूनियन टेरिटरी करके और 2 डिवीज़न कर दिए ऐसे। अब दरअसल यहाँ पर था कश्मीर, तो अब ये कश्मीर जो है ना, ये पूरा लद्दाख का पार्ट हो गया। अब ये इन्होंने कर दिया लद्दाख और ये इन्होंने कर दिया J&K। ये हिस्सा इन्होंने J&K कर दिया, वो वाला लद्दाख कर दिया। अब अगर कोई भी बंदा विदेश से या UN से यहाँ आता है कि भाई ह्यूमन राइट वायलेशन चल रहे हैं, तो बोले कहाँ पे चल रहे हैं? कश्मीर में चल रहे हैं, लद्दाख में तो बुद्धिस्ट हैं। तो वो उनको सीधा जम्मू ले जाते हैं, अब जम्मू की एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जम्मू
यहाँ पे वैष्णो देवी है। तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, तो हिंदू तो इंडिया से अलग होना ही नहीं चाहते। और लद्दाख के अंदर है बुद्धिस्ट, और ये भी इंडिया से अलग नहीं होना चाहते। तो कहानी ये है कि अब कोई भी आता ना तो वो उसको जम्मू ले जाते, और जम्मू में कोई भी बाहर का इंसान पूछता कि भाई तुम अलग होना चाहते हो, तो वो साफ मना कर देते। फिर वो उनको लद्दाख ले जाते, तो लद्दाख के अंदर बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो कहते। पर अगर हाँ, जैसे कुछ एक लोग हैं जो वहाँ के, ये यहाँ के कुछ एक लोग हैं जो कहते हैं कि हम इंडिया से अलग होना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आपके यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया से अलग होना चाहते हैं, तो वो ये कहते हैं आप आए कहाँ हो, कश्मीर में आए हो कि लद्दाख में आए हो। तो वो यहाँ पे फंस जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया, ये हिस्सा कर दिया लद्दाख और ये कर दिया JNK, ये कर दिया JNK। तो वही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ना, आज की कहानी केवल यही है, इसके अलावा और कोई कहानी नहीं है। इसके अलावा अपन और भी चीज़ें अगर होगी तो मैं आपको और वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो अपनी क्लास अपन यही ख़त्म करते हैं आज। मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बजाना ना भूलें, नहीं तो इसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जय हिंद।